हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट कुछ वीडियोस में वी हैव डन विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स डिफरेंट मोड्स, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता था, यूनिपेरेंटल, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता था, वो स्प्लिट हो जाता था या फिर स्पोर्स रिलीज कर देता था और एक न्यू पेरेंट में डेवलप हो जाता था या फिर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इज बाय पेरेंटल। इसके अंदर टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड द अदर इज फीमेल। इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सो इट इज बाय पेरेंटल। तो इसमें टू पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें से वन मेल होता है एंड दूसरी फीमेल होती है। सो जो बेसिक इवेंट्स हैं विच टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। तो आइए देखते हैं क्या बेसिक इवेंट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते ही होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जब हम फ्लावरिंग प्लांट्स का डिस्कस करेंगे तो भी ये चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी। जब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो भी आपको ये इवेंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जर्म सेल्स। Next, gamete formation. Third is transfer of male gamete to female reproductive tract. Fourth is fertilization. Fifth is zygote formation. Sixth is embryo development. Seven is the birth of the baby या फिर new plant formation. सो इन इवेंट्स को आपको एक स्टोरी की तरह समझना है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जिसको आपको एज इट इज माइंड में रखना है। अब स्टोरी क्या है कि मेल एंड फीमेल आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब आपस में क्या इंटरेक्ट करेगा, उनके जर्म सेल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अब जर्म सेल्स डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते, उनको कन्वर्ट होना पड़ेगा गैमीट्स में। मतलब जर्म सेल्स आर इमेच्योर, अब उनको मेच्योर वन मतलब गैमीट्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो ये कन्वर्जन क्यों होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। तो इसके बाद जब वो गैमीट में कन्वर्ट हो गए तो फिर गैमीट मेल का मेल के पास है, फीमेल का फीमेल के पास है। अब इन दोनों को मिलना पड़ेगा, तो किसी ना किसी को तो ट्रांसफर होना पड़ेगा। एज पर कन्वेंशन जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट तक ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर होगा मेल गैमीट का फीमेल गैमीट में। अब जब ये दोनों मिल गए तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, मतलब मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एक फर्टिलाइज्ड एग बन गया, तो ये फर्दर डेवलपमेंट में जाएगा एंड जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट इज द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग। अब जब और डेवलपमेंट होगी तो वो एक एम्ब्रियो फॉर्म कर लेगा। जब एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा तो एम्ब्रियो फर्दर डेवलप होगा, उससे क्या फॉर्मेशन होगी, बेबी की या फिर किसी प्लांट की। सो दीज आर द बेसिक इवेंट्स जो आपको इस स्टोरी की तरह रिमेंबर रखने हैं। ये सारे इवेंट्स विच टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक दो चीज़ें हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, द डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल जर्म सेल। बाय कन्वेंशन ऐसा माना जाता है जो मेल जर्म सेल होता है वो स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है, मतलब हाईली एक्टिव होता है एंड वो इधर से उधर ट्रांसफर हो सकता है। बट जो फीमेल जर्म सेल होता है वो लार्ज होता है, कंटेन्स फूड एंड नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल होता है, ये अपनी जगह पे ही रहता है एंड ये थोड़े बड़े साइज का होता है, क्योंकि इसी से ही मेल जर्म सेल फ्यूज होके एग बनने वाला है, तो ये थोड़ा सा लार्ज साइज में भी होता है। तो ये मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल में डिफरेंस है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि जर्म सेल्स गैमीट्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये कन्वर्जन होता क्यों है, जर्म सेल्स 2n होते हैं, इनकी प्लॉइडी 2n होती है, मतलब इनमें 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्लॉइडी गैमीट्स की होती है वो होती है हाफ। अब ऐसा क्यों होता है, जो गैमीट्स फॉर्म होते हैं मेच्योर रिप्रोडक्टिव सेल्स, उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं, वाइल जो जर्म सेल्स होते हैं उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों होते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर ये हाफ नहीं होता, गैमीट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम नंबर अगर हाफ नहीं हो, तो फिर क्या होगा कि जब फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल मिलेंगे तो यहाँ पे भी 2n हो जाएगा और यहाँ पे भी 2n हो जाएगा। तो जो जाइगोट फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, 4n। सो उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 4 गुना। वैसे अगर हम आगे देखें, अगर वो 4n दूसरे 4n से मिलेंगे तो 8n। ऐसे क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता रहेगा हर ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन में। सो टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच जनरेशन द जर्म सेल्स अंडरगोज मियोसिस। अब ये मियोसिस क्या होता है, सो मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन।
टू टाइप्स की सेल डिवीजन होती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन। इसमें क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है, लेकिन रिडक्शनल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। और ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, और रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होती है, मियोसिस। मियोसिस होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको समझ आया? मियोसिस होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रहे हर जनरेशन में। एंड जो गेमेट्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, नॉट 2n। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो फिर फर्टिलाइज होते हैं, उससे जायगॉट फॉर्म होता है, जायगॉट से एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई हो। इसी के बाद आपको समझ आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होती है या फिर ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है।